सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं सुनील जी आपके पास जाऊं कि जीडीपी के नंबर आ गए हैं। बहुत ही लोग इंतजार कर रहे थे जीडीपी के आंकड़े को लेकर के। उम्मीद से बेहतर आए, बाजार इसको कैसे लेगा? देखिए, ये पॉजिटिव लेगा और ये खाली उम्मीद से बेहतर इसके कारण नहीं। नॉर्मली मैं जीडीपी में वाई ओ वाई देखता हूं, बट इस बार नहीं। इस बार मैं क्यू क्यू देख रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि सेकेंड क्वार्टर और तीसरी तिमाही में ग्रोथ अनुमान से कम आई थी। तो सब लोग की आशा है कि क्या इकोनॉमी एक वापस यू शेप्ड रिकवरी में आ रहा है। तो वो आई थिंक सामने साफ साफ दिख रहा है कि क्यू क्यू का ग्रोथ बढ़ रहा है। सेकेंड चीज आप देखें तो इकोनॉमी में क्यों जीडीपी घट गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इलेक्शन के वक्त में ध्यान दिया था। और इस क्वार्टर में आप देख रहे हैं क्लियरली कि कैपेक्स की ओर ध्यान बढ़ गया है। तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आगे आके आपको सभी क्षेत्र में दिखेगा। तो ये मेरे लिए सबसे है। अनुमान से बेहतर तो क्या है कि आम जनता जो निवेशक है उनको ये अनुमान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, मगर जो फंड मैनेज होते हैं वो ईपीएस ग्रोथ में ऑलरेडी ये दिख चुका है कि ये जो अनुमान है उससे बेहतर थोड़ी बहुत अर्निंग्स आई थी। तो वही यहां पे दिख रहा है। मगर जैसे मैंने कहा, सबसे खास चीज है कि क्यू में खास करके एक बढ़त जो दिख रही है वो सबसे पॉजिटिव, और कैपेक्स की ग्रोथ, ये दोनों मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जो मार्केट इसको पॉजिटिव लेके आगे की ईपीएस ग्रोथ का अनुमान लगाने की कोशिश करेगा। आगे के ईपीएफ ग्रोथ का अनुमान यहाँ पे लगाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक चीज़ जो है पंकज जैन साहब, आपसे पूछूं कि जो अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाले जो सेक्टर की पहचान की गई जीडीपी के आंकड़ों में, उसमें आपको कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है। तो जो जीडीपी के आंकड़े जो सेक्टर के अच्छी तस्वीर पेश कर रहे हैं और बाजार जिस सेक्टर को लेकर ज़्यादा उत्साहित है, दोनों में तालमेल दिख रहा है आपको कि कहीं सिंक आउट दिख रहा है? नमस्कार लक्ष्मण जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखो, डेफिनेटली एब्सोल्यूट नंबर्स में अगर हम बात करें, एक्सपेक्टेड नंबर्स विज़ जो नंबर्स थ्रो हुए हैं, डेफिनेटली एक पॉजिटिव ग्रीन शूट देखने को मिली। हमारा 7.4% का जो क्वार्टर 4 का जीडीपी का आंकड़ा आया, 6.8% जो जीवीए का आंकड़ा है, या टोटल जो फाइनेंस पूरे साल का 6.5% का आंकड़ा है, ऑन एब्सोल्यूट नंबर्स काफी पॉजिटिव वाइब्स देखने को मिल रहे हैं इसमें। और उस चीज में अगर आप देखें, जिस सेक्टर्स की अगर आप बात करें, आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे को वो अपटिक देखने को नहीं मिला है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी एक अपटिक देखने को मिलेगा। जो रियल अपटिक जो इस डाटा में देखने को मिला, जो मैं देख पाया, वो कंस्ट्रक्शन से मिला, रियल एस्टेट से मिला, सर्विसेज से मिला। एक मिक्स बैग ऑफ नंबर्स है, बट ठीक है, ओवरऑल आई थिंक काफी एनकरेजिंग नंबर्स है। एंड अगर हम बिजनेस स्टॉक मार्केट की बात करें, मार्केट शुड लैच ऑन टू दैट। और उसके साथ अगर एक और चीज का अनुमान जो लगाया जा सकता है, जो मार्केट्स को काफी महत्वपूर्ण लगता है, कि आने वाले वक्त में, ठीक है, एक इमीडिएट बेसिस पे अभी आरबीआई की बैठक होने वाली है जून में, उसमें आई थिंक सम काइंड ऑफ रेट कट सीम्स टू बी अ फोरगॉन कंक्लूजन। और उसके बाद क्या हम एक और दो रेट कट और देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, जिस तरह का ये डाटा है, शायद उससे ऐसे लग रहा है कि बहुत एग्रेसिव रेट कट्स और ज्यादा देखने को ना मिले। सो आई थिंक इट्स अ मिक्स्ड बैग काइंड ऑफ अ सिनेरियो, बट ओवरऑल डेफिनेटली काफी एंकरेजिंग डाटा है। एंड स्टॉक मार्केट को आई थिंक इसको देखते हुए पॉजिटिव रुझान ही देखने को मिलना चाहिए। अभय अग्रवाल साहब, स्टॉक मार्केट को पॉजिटिव रुझान मिलना चाहिए, लेकिन कई सारे सेक्टर हैं जहां पे ग्रोथ पहले के मुकाबले थोड़े सुस्त दिखे हैं। ये देखिए, जीडीपी का जो डेटा है ये इतना इतना बड़ा डेटा है कि इसको हमें एक सिग्नल की तरह देखना चाहिए कि क्या हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। सिग्नल की तरह देखना चाहिए। हाँ, तो ये जो डेटा आज का है ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। जैसे पंकज जी ने भी कहा, सुनील जी ने भी कहा कि एक डायरेक्शनली पॉजिटिव है। हम फेस्टिव सीजन के बाद पिछले साल एक बड़े वीक एनवायरनमेंट से गुजरे, और जब हमने देखा ऑटो सेल्स भी काफी कम हो गई थी और कंजम्पशन गिर गया था। उसके बाद से सरकार ने काफी कदम उठाए, बजट में टैक्स कट किया, इंटरेस्ट रेट्स कटे। उसके चलते हुए अप्रैल में हमने देखा, मार्च में भी जो चैनल चेक्स किए ऑन ग्राउंड,
रिटेलर्स के साथ, उसमें एक क्लियर मोमेंटम था, अर्ली ग्रीन शूट्स का, डिमांड वापस आ रही थी। तो उसके चलते हुए एक कैपेक्स साइकिल, प्राइवेट कैपेक्स की वापस चालू हो रही है, वो जीडीपी का डेटा दिखा रहा है एक तरह से। और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम रहेगा, क्योंकि इस मोमेंटम को रिवर्स करने के लिए कोई रीजन नहीं है। अब इंटरेस्ट रेट भी और कम होगा, कंजम्पशन और बढ़ रही है, टैरिफ का जो डर था वो भी अब पीछे छूट गया है। तो इन सब के चलते हुए मुझे लगता है कि हम एक बड़े पॉजिटिव इकोनॉमिक साइकिल में है अर्ली स्टेजेस की, और ये और मोमेंटम पिक करेगा अगले 12 महीने में। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है लक्ष्मण जी मार्केट में, उनके लिए पॉजिटिव सिग्नल है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए शायद इमीडिएटली कोई नीजक रिएक्शन ना आए, वो मैं कह नहीं सकता, पर ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल मैं कहूंगा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। अभिषेक अग्रवाल साहब, आप भी यही मानते हैं? हेलो लक्ष्मण जी, बिल्कुल मुझे तो लग रहा है कि बहुत जबरदस्त नंबर है ये। कोई भी लेवल पे किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। खुद आरबीआई की पूरे साल की गाइडलाइंस अगर हम देखें तो 6.5% की जीडीपी की है, और ये Q4 की हम बात कर रहे हैं 6.8 का एस्टिमेट था, जहां हम 7.5 की बात कर रहे हैं। इट्स अ फैंटास्टिक नंबर इन एवरी पॉसिबिलिटी। दूसरी बात है, इसे आइसोलेटेड में नहीं देखना चाहिए, हमें ये भी देखना चाहिए कि पिछले ही कुछ महीनों में हमने जीएसटी के नंबर ऑल टाइम हाई टच होते हुए देखे हैं। तो ये सिर्फ ऐसा नंबर नहीं है जो सिर्फ हम एक आइसोलेटेड में देखें, बट इसका मतलब ये भी है कि इकोनॉमी रियल में प्रोग्रेस कर रही है, तभी हम दोनों तरफा तेजी देख रहे हैं। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर हम ग्लोबल लेवल पे चीजों को देखें, खुद यूनाइटेड नेशन की जो प्रेडिक्टेबिलिटी ग्लोबल एवरेज जीडीपी की है, वो इस साल पिछले साल से भी कम में है। इसका मतलब जो ग्लोबल है वहां हम डिग्रोथ देख रहे हैं। 2.4% की एस्टिमेटेड 2025 की, जो पिछले साल 2.9% थी। ये मैं पूरे वर्ल्ड की एवरेज बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आया था यूनाइटेड स्टेट से, और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर में भी अनफॉर्चुनेटली वहां पर भी जो है जीडीपी ग्रोथ रेट की एस्टिमेट्स काटी गई है, जो कि इस साल 1.8% के एस्टिमेट पर है वर्सेस 2.7 की प्रोजेक्शन पर, विच मींस कि ग्लोबल स्लो डाउन है, यूनाइटेड स्टेट्स की स्लो डाउन है, बट हमारी जो देश है, हमारा जो नेशन है, जो अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, वो आगे प्रोग्रेस कर रहा है। सो ये दर्शाता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी जबरदस्त तरीके से रिजिलियंट रही है इतने सारे झटकों से, जो हमने ऑलरेडी लास्ट एक साल में देख लिए हैं, और कुछ कुछ तो अभी फिलहाल हमने खुद हमारे देश में देख लिए हैं। पर हर तरह से जो है भारत जो है वो मजबूत होकर ही आगे बढ़ रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली आने वाले समय में एक हमारे लिए स्ट्रेंथ है। एंड आई एम वेरी पॉजिटिव दैट नेक्स्ट मंथ की आरबीआई की जो मीटिंग है, उसमें हम एक 25 बेसिस का रेट कट डेफिनेटली देख सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन भी हमारे फेवर में है, कंट्रोल में है, और क्योंकि मॉनसून अर्ली आ चुका है, दैट इज अनदर वेरी बिग साइन व्हिच वी कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। बिल्कुल। आरबीआई के पॉलिसी रेट कट से क्या अनुमान और क्या असर पड़ेगा, इस पे बातचीत करूंगा, और बाजार पे भी लौटें। लेकिन एक आखिरी सवाल सुनील सुवर्णम साहब, जीडीपी के ये डेटा आए हैं, इससे एक दिन पहले रिजर्व बैंक के रिपोर्ट आई। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय जो रिस्क है, जैसे टैरिफ के रिस्क है या फिर बाकी जो रिस्क है, उसकी वजह से एक इकॉनमी को हमेशा एक सतर्क रहना पड़ेगा, चाहे फाइनेंशियल मार्केट हो, चाहे हमारा इकॉनमी हो। तो ये रिस्क अभी भी बना हुआ है, वो तो जीडीपी के आंकड़े से गए नहीं है। ये रिस्क बाजार को कितना डराएगा? नहीं, ये रिस्क जरूर बाजार को डरा रहा है, और इसीलिए मेरा मानना है कि ये जीडीपी के आंकड़े खाली काफी नहीं है मार्केट को उछाल लेने के लिए। अभी बीटीए का साइनिंग, मेरे लिए आरबीआई की रेट कट भी मान लीजिए कंसेंसस में आ गया है तो एक नॉर्मल सा चल जाएगा, मगर बीटीए का साइनिंग, क्योंकि जुलाई 9 को हमारी 90 डे पॉज खत्म हो रही है, क्या उसके पहले एटलीस्ट एक फेज 1 ऑफ बीटीए अनाउंस होगा, तभी आपको मार्केट में एक पॉजिटिव स्ट्रांग रुझान आएगा। मेरे ख्याल में ये खाली जीडीपी के कारण ये 25,000 का लेवल को स्ट्रांगली तोड़ना मुश्किल है। अब बाजार को अभी भी टैरिफ के बारे में डर है, और एटलीस्ट एक पार्ट वाला बीटीए का साइनिंग में कुछ न कुछ खबर जुलाई 9 के पहले आना चाहिए, तभी मार्केट में एक उछाल आएगा। यही मेरी मानना है कि टैरिफ का जब तक अनसर्टेनिटी रहे, एक एफआईआईस मिक्सड ही रहेंगे, कि कोई सामने आने के लिए रिस्क लेगा, कोई कहेगा कि डेटा आने दो, बीटीए आने दो, उसके बाद मैं घुसूंगा। तो ये अनसर्टेनिटी जारी रहेगी अभी भी। ये अनसर्टेनिटी जारी रहेगी अभी भी, लेकिन अभी जो बाजार है उसको